Hello students, good evening. Very good evening to all of you. Welcome back. Blooming Minds Coaching Institute, Advanced Learning Institute by नीरज सर. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो कल हमने एपी शुरू किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. कुछ क्वेश्चन कल ट्राई किए थे, तो आज कुछ और नए क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन, सम डिफरेंट क्वेश्चन वी विल ट्राई. ओके, तो देखते हैं. देखिए सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. कल वाली क्लास आपने देख ली होगी, कैसे हमने एपी का स्टार्ट किया था. कल इंट्रो पार्ट था इसका. आज कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7. ठीक, फाइंड 63rd टर्म. बहुत इजी क्वेश्चन है. सिर्फ आपको रीडिंग करते करते इसका किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे समझ आ गया होगा. देखिए जिसको नहीं आया वो देख सकता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, तो अपने को जनरलाइज फॉर्मूला आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, तो एक बार यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फिर से. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये होता है हमारा किसी भी एपी के nth टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे देखिए सेवंथ टर्म बोल रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी T7 इज इक्वल टू, T7 क्या हो जाएगा, a प्लस, जितना यहाँ लिखते हैं उससे एक कम बताया था, पहला वाला मैं कर दे रहा हूँ 7 माइनस 1 इंटू डी. तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 6d, और ये मुझे दिया है कितना, 1/9. क्लियर. a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, इक्वेशन 1. क्लियर. सिमिलरली t कितना, नाइन्थ टर्म, T9 इज इक्वल टू a प्लस, अब मैं सीधे लिख दूँ a प्लस 8d. a प्लस 8d आ गया, तो a प्लस 8d आपका कितना दिया हुआ है, ये आपको गिवन है नाइन्थ टर्म 1/7, इक्वेशन 2. ठीक, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपके सामने है. ठीक है, तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपके हमेशा दो इक्वेशन बनेंगी. इन दोनों को सॉल्व करके आपको सबसे पहले आपको निकालना है a और d. तो देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा क्या आता है. और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a कैंसिल हो जाएगा, हमारा इक्वेशन d के टर्म में आ जाएगा. तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक, कर देते हैं. इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट, a प्लस 8d, ये हमारा 1/7, और a प्लस 6d 1/9. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को पता है सब, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं. ये कैंसिल, 8 में से 6 गया 2d इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/7 माइनस 1/9. इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं. 1/7 माइनस 1/9 कितना आ जाएगा, 9 से 1 63, 9 1 9 माइनस 7, तो कितना आ गया 2/63. यही आ रहा है क्या. तो मेरा d आ गया यहाँ से 2/63. ये इंटू 2 है तो ये नीचे चला जाएगा, यहाँ इंटू में तो डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/63d आ गया. क्लियर. यहाँ तक नीचे लिखा हुआ दिख रहा है ना. ठीक, यहीं तक जा रखा है. ठीक है, तो ये क्या किया, पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ आ गया. तो इस तरीके से जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कि 7th टर्म 9th टर्म, तो उसको सबसे पहले आपको a या d कुछ भी फाइंड आउट कीजिए. तो a आपको इजीली यहाँ से दिख रहा है कि इजीली ये एलिमिनेट कर सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करके. d की वैल्यू आ गई है. यहाँ तक करने के बाद d की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो. ठीक है, चलो तो इसको मैं हटा दूँ, d की वैल्यू 1/63 इसको लिखने के बाद. तो देखिए मैं नीचे वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, देख लेना इसको खुद से. चलिए तो देखो भाई, अब d आ गया है 1/63, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं. चलो तो a प्लस 6 इंटू 1/63 इज इक्वल टू 1/9. तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 6 अपॉन, ये कैंसिल हो रहा है क्या 3 से, 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो कैंसिल कर लेते हैं. ये 3 से 2 टाइम, ये 3 से 21, तो कितना हो गया 2/21 इज इक्वल टू 1/9. ठीक है, a प्लस 6d ये रखा, तो a इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 1/9 माइनस 2/21. सही है, यहाँ तक सही है ना.
फिर से इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। 1/9 माइनस 2/21। ठीक, तो 9 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 और 21 का एलसीएम बताओ। कैसे निकालेंगे? ट्राई करो एक बार खुद से, फिर मैं बताता हूँ कि क्या आएगा 9 और 21 का एलसीएम। कितना आएगा? 9 और 21 का एलसीएम कितना आएगा बताओ? इसका एलसीएम आ जाएगा 21 2 जा 42। देखो बड़े नंबर को इंटू कर दिया करो जब भी आपको दिक्कत आती है, नहीं तो आपको निकालना आता ही है। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बड़े नंबर का देखो इंटू 21, 2 जा 2, 2 जा 4, 42 आता है। इसकी टेबल में नहीं आता। 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 इसके टेबल में आता है। तो सीधे सीधे मैंने ले लिया 63। 9 7 जा माइनस 21, 3 जा 3 2 जा 6। तो देखो ये भी 1/63 आ रहा है। कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है। तो आपका ए भी आ गया 1/63। क्लियर? तो यहाँ से डी भी 1/63 आया, ए भी 1/63 आ गया। क्लियर? इतना करने के बाद ए और डी आपको पता चल चुके हैं। अब आपको बताना है फाइंड 63rd टर्म। तो इस फॉर्मूले में हम ऊपर वाला हटा के यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसकी ज़रूरत है नहीं अपने को। तो ए और डी आ गए हैं 63rd टर्म। तो टी 63 इज इक्वल टू ए प्लस 62d हो जाएगा। यही होगा 63rd टर्म, ए प्लस 62d। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/63 प्लस 62 इंटू डी हो जाएगा 1/63। देखो दोनों में 1/63 कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 62, यहाँ 1 ही रहा और यहाँ 62। तो कितना हो जाएगा 1/63 इंटू 61 प्लस 1, 62 प्लस 1 63, 63 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो 63rd टर्म इस एपी का, जिस एपी का 7th टर्म 1/9 है, 9th टर्म 1/7 है, इसका 63rd टर्म आपका 1 होगा। क्लियर? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं भाई, मैं बार बार आपको हर क्लास में यही बोलता हूँ, एक बार खुद से जरूर ट्राई करना हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड को ट्राई करते हैं, इसको देख लेना आप लोग। कोई क्वेश्चन आपको देखना हो वीडियो रोक लेना, पहले तो खुद से ट्राई करना है, जब नहीं बनेगा तब वीडियो देखनी है और उसको रोक के देख लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। 4th टर्म और 8th टर्म इन दोनों का सम है 24 एंड सम ऑफ इट 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। कुल मिला के अपने को एपी बतानी है। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं क्या करूं, 4th आपको पहली कंडीशन दी है T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो दिया मैंने लिख लिया। T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 24। तो T4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D और T8 क्या हो जाएगा A प्लस 7D। बताया था जितना ही होता है उससे एक कम करके D से इंटू कर दो, जितना है उससे एक कम करके D से इंटू 24। A और A 2A 7 और 3 10D इज इक्वल टू 24। बहुत ईजी है भाई एपी, बस करते जाओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते जाओ। सेकेंड कंडीशन सम ऑफ इट 6th and 10th टर्म। तो सेकेंड कंडीशन है 6th प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है 44। तो वैल्यू रख दो 6A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A और A 2A प्लस 9 और 5 14D इज इक्वल टू 44। इक्वेशन आ गई 2। यहाँ तक तो हमने सीधे सीधे इक्वेशन बना दिया। अब यहाँ से देख के लग रहा होगा कि फिर से हमें क्या करना है, माइनस कर दो इसमें से इसको माइनस, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो मैं सीधे से लिख दे रहा हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट है। तो अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो देखो 2A से लिख दूँ, डायरेक्ट भी कर सकते था मैं, चलो लिख देते हैं एक बार, प्लस 14D इज इक्वल टू 44 और यह 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो कर दो सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 14 में से 10 गया तो कितना आएगा 4D इज इक्वल टू 0
2। तो यहाँ से क्या आएगा मेरा 4d इज इक्वल टू आया 20, तो d कितना आ जाएगा ये 5। क्लियर दिख रहा है ना? ठीक, तो यहाँ से d आ गया 5। अब d की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लो। तो किस में रखें? इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में रख दूँ, इसको रब कर दूँ ऊपर वाला। देखो भाई इक्वेशन 1 में रखो d की वैल्यू 2a प्लस 10d, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। जो मैं कर रहा हूँ देखते रहना भाई, फास्ट नहीं लगना चाहिए क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ है और एक क्रैश कोर्स है, तो इसमें मैं एक एक चीज़ बहुत स्लो नहीं करा सकता हूँ। मैंने ये जो आपका चल रहा है क्रैश कोर्स ही चल रहा है, तो थोड़ा फास्ट चलेगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। आप लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी आप लोग पढ़ चुके हो, चीज़ों को अवेयर हो, तो इसलिए थोड़ा सा तेज़ करा रहा हूँ, ठीक है। तो 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24, तो 50 उधर चला जाएगा। 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50 कितना आएगा ये 26, यही आएगा ना 26, लेकिन माइनस का आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा माइनस का 13, यही होगा क्या? 8 डिवाइड बाई 2 जाएगा माइनस 13। क्लियर? अब a पता लग गया, d पता लग गया, AP नहीं बता सकते क्या? तो AP क्या हो जाएगी हमारी, यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं, AP क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म माइनस 13, सेकेंड टर्म उसमें 5 ऐड कर दो, 13 में 5 ऐड करेंगे ना, आगे बढ़ते जाते हैं कॉमन डिफरेंस ऐड होता है, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस होता है, तो 5 ऐड करोगे तो माइनस का 8, फिर 5 ऐड करोगे 8 में माइनस 3, और फिर थर्ड टर्म ही पूछती हमें, फर्स्ट 3 टर्म ही पूछे तो देख लो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो यही आएगा -8 माइनस 13, तो 5 आएगा, ये -5, ठीक है। तो ये रही हमारी AP के फर्स्ट 3 टर्म -13 -8 -3। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन अच्छा लगा? ठीक, किए होंगे आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी, बुक्स में भी, तो उसी टाइप के क्वेश्चन है, कोई नई चीज़ नहीं कराने वाला हूँ, बस कुछ चीज़ों से हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो भी आपके सामने से पास हो जाए, जो बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो ये करवाने का पर्पज सिर्फ ये है कि वो क्वेश्चन जो आप लोगों ने किए हों उसमें गलती ना करो, और वो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से एक बार पास कराना है बस, ठीक है, और ऐसा पास कराना है कि याद रहे। तो ये रहा, और इसी स्पीड से आप लोग घर पे ट्राई करो इन्हें, ठीक है। मैथ्स आप लोगों को पता ही है, मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा मैथ्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 5, 9, 13, 17 इज 81। हमें एक AP दिया है भाई 5, 9, 13, 17, ये AP है, इसका कौन सा टर्म 81 होगा पूछ रहा है, विच टर्म इज 81। तो हम ले लेते हैं लेट, यहाँ पर आपको A दिया है, वैसे लिख लेता हूँ पहले मैं, A 5, T कितना आएगा 9 में से 5 गया 4। अब ले लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ द AP B 81। हमने एज्यूम कर लिया लेट nth टर्म AP है, nth टर्म इस AP का 81 है, तो ले लेते हैं। तो Tn इज इक्वल टू एन ही हमें फाइंड आउट करना है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रख दीजिए सारी, A है मेरा 5, n माइनस 1 और D कितना 4, और nth टर्म जो है हमारा जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है 81 है। तो कितना हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 5 प्लस 4n माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 1, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 1 इज इक्वल टू 81, 1 इधर आ जाएगा, 82 इज इक्वल टू 4n, यही होगा 82, नहीं वो इधर आएगा माइनस होगा ना, 80 होगा, प्लस है तो इधर आएगा माइनस होगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 20th टर्म, ठीक है। तो इस AP का 20th टर्म जो होगा हमारा वो क्या होगा 81 होगा। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ठीक है, देख लेना, सीधे फॉर्मूला बेस्ड था, ऐसा कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहे जा रहे हैं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, विच टर्म ऑफ द AP दिस विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो सबसे पहले AP लिख लेते हैं, 3, 5, 27, 39। ये एक AP है जिसका विच टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। कौन सा टर्म
इसके 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले इसका 21st टर्म ही निकाल लें। T21 इज इक्वल टू A प्लस 20D। A है मेरा 3, D है मेरा कितना, 5 में से 3 गया 3, 5 नहीं 15 था, 3, 15, 27, हाँ तो 15 में से 3 गया 12, 12 हाँ 20 इंटू 12 कितना आ जाएगा ये 3 प्लस 12 टू 24 243। तो आ गया मेरा T21 आ गया 243। लेकिन जो हमें टर्म बताना है वो 120 मोर देन 21st टर्म। तो हमारा जो रिक्वायर्ड टर्म है, रिक्वायर्ड नंबर है वह है T21 प्लस 120। कितना हो जाएगा 243 प्लस 120 जो आपका आ जाता है 3, 4 और 2 6, 373। ये टर्म बताना है इस एपी का कौन सा होगा। फिर वही चीज़ जो अभी इससे पहले वाले टर्म में किया था। अब देखो ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही बन गया कि इस एपी का ये कौन सा टर्म होगा। बस ये चीज़ इसमें एक एक्स्ट्रा आ गई थी जो क्वेश्चन में इसने नई चीज़ बोल दी, विच टर्म विल बी 120 मोर देन इज 21st टर्म। तो निकाल देते हैं फिर। लेट nth टर्म ऑफ द एपी विल बी 363। तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 12 और यही मुझे दे दिया है कितना, ये टर्म मुझे दिया हुआ है 363। तो 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 363। 12n ये माइनस प्लस माइनस माइनस का 9 इज इक्वल टू 363। ये 9 उधर चला जाएगा तो 12n इज इक्वल टू 363 प्लस 9 कितना हो जाएगा ये 372। n इज इक्वल टू 372/12। कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 12 3 जा 12 1 जा 31st टर्म। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। तो 31st टर्म जो होगा इस एपी का वो 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आया? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई अभी थोड़ा सा मैथ्स चल रहा है, उसके बाद साइंस भी स्टार्ट होगा। तो साइंस में कई सारी चीज़ें हैं, तो साइंस में पहले इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम से पहले अगर वो चीज़ें हो तो आपको याद रहे। अभी मैथ्स कराने का पर्पज़ यही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इज 51 अ टर्म ऑफ द एपी दिस। एपी हमें गिवन है 5, 8, 11, 14। इस एपी का क्या 51 एक टर्म होगा, चेक करते हैं। हम क्या बोलते हैं, हाँ भाई चलो nth टर्म होगा इसका 51। तो a गिवन है अपने को 5, d गिवन है 3। ठीक, 8 - 5 3, चेक कर लो। तो हम बोलते हैं लेट 51 विल बी nth टर्म ऑफ द एपी। हमने एज्यूम कर लिया, तो देख लेते हैं फिर Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम बोल रहे हैं nth टर्म हमारा 51 होगा। तो 51 इज इक्वल टू a प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, n माइनस 1 इंटू डी। कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 3n माइनस 3, 5 में से 3 क्या 2, 2 प्लस 3n इज इक्वल टू 51। तो 3n इज इक्वल टू 51 माइनस 2 कितना हो जाएगा ये 51 से 2 क्या, तो 49। 3n इज इक्वल टू यही होगा ना, n इज इक्वल टू 49/3। ये देखो भाई 3 की टेबल में नहीं आता है, 648 होता तो कैंसिल आउट हो जाता। तो n हमारा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, सो 51 will not be the term of the will be not in the AP। ठीक है, ये इस AP का टर्म होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ टर्म कैसे 49/3 फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्लियर है, अगर कैंसिल आउट हो जाता, अगर ये हमारा नंबर आ जाता, होल नंबर आ जाता तो जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कोई सा भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो अभी तक। सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी दिस।
इस एपी में कितने टर्म है पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब एन पूछ लिया। क्वेश्चन को रीड करते ही पता लग जाना चाहिए भाई हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो एपी क्या है 7, 11, 15, 1, 3, 9। तो देखो इस क्वेश्चन में ए दिया है, डी दिया है, निकाल सकते हैं 4, और ये 139 के लास्ट टर्म एल दिया है 139। अब देखो भाई जो लास्ट टर्म है हमारा उस वही तो मेरा टी एन होगा, किसी भी एपी का लास्ट टर्म वही तो टी एन। तो एक फॉर्मूला यहाँ से हम एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो टी एन हो मैंने बोल दिया भाई ये टी एन फॉर एग्जाम्पल इसका 20 टर्म है, फॉर एग्जाम्पल ये 20 टर्म है। तो अगर मुझे ये निकालना होता कि भाई 20 टर्म निकालो तो टी 20 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म या टी एन बोथ आर सेम, तो वैल्यू पुट कर दो। एल की जगह 139, ए मेरा 7, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी हमें दिया है 4, हमने निकाल लिया। तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 139। 7 में से 4 गया 3 प्लस 4n इज इक्वल टू 139। 4n इज इक्वल टू 139 माइनस 3 कितना हो जाएगा 136। 4n इज इक्वल टू और n क्या हो जाएगा 136 अपॉन 4, कितने टाइम जाएगा 4 3 जा 12 और 4 9 जा 36, 39th यही आ रहा है। नहीं 4 3 जा 12, 4 4 जा होगा ना, 4 3 जा 12, 1 बचा 4 4 जा 34th टर्म आएगा। कैलकुलेशन देखो ठीक। क्लियर। अभी तक जितने क्वेश्चन किए क्या किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई क्या, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है? 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 7th क्वेश्चन करेंगे, 10th क्वेश्चन कराऊंगा आज भी, ठीक है। रेगुलर हम 10 क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा जिससे बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी ना लगे अपने को, और इजी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। जो एग्जाम में आएंगे देख लेना आप लोग, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और हो सकता है डायरेक्ट नंबर ना भी मिले पर कंसेप्ट ऐसा रहेगा, ठीक। चलिए ये चीज़ें यूज होंगी, यही फॉर्मूले यूज होंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अगर अच्छे से करके जाओगे अच्छा स्कोर हो जाएगा और 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो, मतलब 100% मार्क्स भी आ सकते हैं अगर प्रैक्टिस बहुत किया तो। इन सबको सॉल्व करके जाओगे खुद से, तो वीडियो देख के मत सोचना होगे मेरे, खुद से करोगे तब होगा। 7th फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है 7, 13, 19, 2, 4, 7, इसका मिडिल टर्म बताना है। तो मिडिल टर्म तभी बता पाएंगे ना जब पहले n निकालना है, तो n निकाल लेते हैं पहले। a गिवन है 7 और d निकालेंगे हम 13 माइनस 7 6, 19 माइनस 13 6 ही आएगा। अच्छा l दिया है लास्ट टर्म 2, 4, 7, पहले तो n निकाल लो। तो वही फॉर्मूला l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म है 247, a है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 6, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 247। 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 247, 6n इज इक्वल टू 246, माइनस हो जाएगा इधर जाएगा तो यहाँ से सीधे n ही निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू 246 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 6 4 जा 6 1 जा 41 41st टर्म, ठीक है। तो n आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताना है, देखो इस चीज़ को समझना, अगर n नंबर ऑफ टर्म आपका किसी भी एपी का ऑड आता है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ फिर फॉर्मूला बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3 4 5, देखो ये भी तो एक एपी है, 1 1 का कॉमन डिफरेंस है। तो इसमें बताओ, इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाएगा मिडिल टर्म बताओ, इसमें तो सीधे से बता दोगे ये है। लेकिन अगर मैं इस एपी का, ये छोटा इसलिए बता रहा हूँ ये कंसेप्ट माइंड में बैठ जाए अच्छे से, कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं यहाँ पर, देखो a है 1, d भी 1 और नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो 5 क्या है, इवन है ऑड है, इवन 5 इवन ऑड है। चलिए तो जब भी ऑड आएगा क्या करना है, मिडिल टर्म बताने के लिए n प्लस 1/2 मिड टर्म वैल्यू रख के देखें, 5 की जगह n की जगह 5 रखो, प्लस 1/2 6/2 थर्ड टर्म 1 2 3, यही तो था। देखो इसका मिड टर्म यही आ रहा है।
तो जब भी आपका n ऑड आएगा उसमें 1 ऐड करके बाई 2 कर दो, वो वाला टर्म मिड टर्म होगा। तो n निकालने के बाद बस ये चीज़ और कर देनी है, अगर ऑड n आता है तो, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स जो आपका रहता है वहाँ पर आप लोगों ने निकाले होंगे, वहाँ पर ये दोनों आते हैं। वहाँ एक बार डिटेल में इवन और दोनों बताऊंगा, पर अभी खाली इतना याद रखो, जब ऑड रहता है उसमें 1 ऐड करके बाई 2। तो इसके आगे क्या करेंगे फिर, इसका मिड टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म n + 1/2, 41 + 1/2 कितना हो जाएगा, 42/2 जो हो जाएगा 21st टर्म, ठीक है। हमें वो टर्म भी बताना है, कौन सा टर्म होगा, ये तो मुझे पता लग गया 21st टर्म। तो इस एपी का 21st टर्म नहीं निकाल सकते क्या, निकाल दें। चलो यहीं पर करा दे रहा हूँ मैं देखो जो जो चीज़ करा रहा हूँ उसको अच्छे समझना भाई। तो T21 क्या हो जाएगा हमारा, T21 = a + 20d। a है हमारा 7 + 20 × d 6, 7 + 120 127 आंसर। क्लियर, समझ आ गया। तो 7 क्वेश्चन हमने देख लिए, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करते हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन और। चलो भाई आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं उससे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18, 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये दोनों थोड़े से अलग हैं, किए होंगे आप लोगों ने, पर करते हैं। तो 8th क्वेश्चन क्या है, एक AP दिया हुआ है आपको 24, 21, 18, 15, ठीक है। ये एक AP है, इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है। तो अपने को सिर्फ यहाँ से A पता है भाई 24, D पता है 21 - 24 करेंगे तो -3। अच्छा इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, हम ले लेते हैं लेट द nth टर्म बी फर्स्ट नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसा ना करके मैं सीधे सीधे, देखो मेरा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा मतलब वो टर्म क्या होगा, वो Tn जो मेरा होगा, फर्स्ट जो Tn होगा वो <0 होना चाहिए। बात समझ रहे हो, जो भी नंबर का टर्म होगा वो 0 से कम तभी तो नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में वैल्यू पुट कर दें, ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद रखना। मान लीजिए n की जगह 6 आ रहा है फॉर एग्जांपल, या 10th टर्म नेगेटिव आ रहा है, मतलब 10th टर्म में जब मैं निकालूंगा वो 0 से छोटा आना चाहिए तभी नेगेटिव होगा। तो वो nth टर्म जो भी रहा होगा वो 0 से छोटा <0 होना चाहिए। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, Tn a + n - 1 × d <0। ये चीज़ याद रखना भाई, <0 क्यों रखा मैंने उस टर्म को, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन देयर इज विच टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव मीन्स <0। तो यहाँ पुट कर दो। तो ये बता 24 + n - 1 × d -3 <0। ये साइन को ध्यान रखना। तो 24 ये माइनस करेंगे तो -3n -+3 <0। 24 और 3 हो जाएगा 27 -3n <0। 3n को उधर ले जा लेते हैं, 27 3n तो ये n 27/3 n। तो यहाँ से क्या पता चला मुझे, n जो है > 9, यही तो हो रहा है, n > दिस, और इसकी वैल्यू निकाली तो ये। तो वो टर्म जो फर्स्ट नेगेटिव होगा वहाँ पर n 9 से तो ज़्यादा होगा, और 9 से बड़ा टर्म क्या होगा, 10 ही होगा। तो चेक करें क्या इस AP का 10th टर्म निकालूं। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है कि कौन सा फर्स्ट नेगेटिव होगा और सारे पॉजिटिव हों, तो हम ले लेंगे कि भाई वो जो nth टर्म होगा वो 0 से छोटा। तो 0 से छोटा मतलब n की वैल्यू पता लग गई, > 9, तो मतलब > 9 हमारा होल नंबर में 10 ही होता है। T10 = a प्लस, ये a और 9 एक जैसे हो जा रहे हैं, T10 = a + 9d। a है हमारा 24 + 9 × d, कितना हो जाएगा, 24 - 27। देखो आ गया, फर्स्ट नेगेटिव टर्म यही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 9th टर्म हो रहा होगा 0, उसके बाद सीधे -3 क्योंकि हमारा d क्या है, ठीक है,
माइनस माइनस करते जा रहे हैं, तो 0 के बाद -3। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म भी पता लग गया, और कौन सा नंबर का टर्म होगा, 10th टर्म, क्योंकि कंडीशन हमें मिली थी n विल बी ग्रेटर देन 9। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करें, देख लेना भाई इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं भाई, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे इनसे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू AP आर सेम। एक AP है, एक AP है, किस वैल्यू के लिए इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, किस टर्म में, व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए इनके दोनों के nth टर्म सेम आएंगे, ऑल्सो फाइंड द टर्म, उस टर्म को भी बताना है। तो 9th क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है, लैंग्वेज समझ लो एक बार अच्छे से, लैंग्वेज समझ लोगे कर लोगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू AP सेम, इन दोनों का nth टर्म सेम आएगा। तो ले लेते हैं, पहला AP ले लेते हैं, 13, 19, 25। हम ले लेते हैं कि इसका जो nth टर्म होगा वो Tn है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल tn से दिखा दे रहा हूँ। तो इसका Tn क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ जाएगा, a है 13 प्लस n माइनस 1 और d क्या है 19 में से 13 6। ठीक है, तो 13 प्लस 6n माइनस 6, ये हो जाएगा 13 में से 6 या 7 प्लस 6n, इक्वेशन 1। ये आ गया भाई इस वाले का nth टर्म। ऐसी दूसरी AP हमारी है 69, 68, 61, रिवर्स आ रहे हैं नंबर, 69, 68, 67। इसका बोल देते हैं nth टर्म Tn होगा, एक को स्मॉल tn ले लिया, एक को कैपिटल Tn। तो ये भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से इसका भी निकाल लेते हैं, a हो जाएगा 69, n माइनस 1 और d है यहाँ पर भी 1, 69 प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा 69 माइनस 1, 69 प्लस n माइनस 1, d गलत ले लिया हमने, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 आएगा, d यहाँ मैंने प्लस ले लिया, -1। देखो ये गलती मत कर देना, बस AP में यही मिस्टेक होगी आपकी, कैलकुलेशन मिस्टेक और कुछ नहीं। तो -1 इंटू n करेंगे तो ये माइनस का n होगा, -n माइनस माइनस +1, तो कितना हो जाएगा, ये 70 आएगा, 70 माइनस n, इक्वेशन 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। 2 AP थी, दोनों के हमने nth टर्म निकाल लिए। अब हम ले लेते हैं कि ये nth टर्म ही इसके सेम होंगे। ठीक, तो हमने जो n टर्म निकाले यही सेम है, हम बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू Tn, रख दो फिर वैल्यू पुट इसमें आगे। मतलब क्या है हमारा 7 प्लस 6n, इसको मैं अलग से कर देता हूँ। देखो तो इन दोनों को इक्वेट कर देना, 7 प्लस 6n इज इक्वल टू 70 माइनस n, n एक तरफ ले आओ, 7n प्लस n इज इक्वल टू 70 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा, 7n इज इक्वल टू 63। ये नीचे तो नहीं चला जा रहा ज़्यादा, 7n माइनस 63, तो यहाँ से आपका n आ जाएगा, n इज इक्वल टू 7×9 जा। मतलब इन दो AP का 9th टर्म सेम होगा, ये तो हमें पता लग गया। कौन सा टर्म सेम होगा, ऑल्सो फाइंड द टर्म। तो 9th टर्म निकाल लो, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, तो 9 इसमें पुट करके देख लो, इक्वेशन 2 में कितना आ जाएगा 70 माइनस n, n है 9, ये आ गया कितना 63। चलो एक बार इसमें भी चेक करें क्या यही आ रहा है क्या। देखो इस वाले में देखो 7 प्लस 6n, 7 प्लस 6 इंटू 9, 7 प्लस 63, 6 9 जा 63, 54 होता है ना, 6 9 जा 54, कितना आएगा ये वाले में गलत क्यों आ रहा है, 70 माइनस n, ये तो सही है 63 9, यहाँ पर 6 9 जा 54, 54 और 7, इसमें कहीं गलती हो रही है क्या, इसको देखो जरा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। विच टर्म विल बी सेम, कौन सा टर्म सेम होगा, गलत क्यों आ रहा है, ये देखो फिर से कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। 70 माइनस 9 63 कैसे हो जाएगा भाई, 70 माइनस 9 क्या आएगा, कैलकुलेशन में ही गलती होगी, इसमें और कुछ नहीं। 70 माइनस 9 आएगा 61, यहाँ से भी 61 आ रहा है ना, 74 प्लस 1, देखो यही गलती हो रही थी। तो मिस्टेक नहीं करनी है कैलकुलेशन में, तो देख लो आपने चेक भी कर लिया दोनों में, तो किसी भी एक में वैल्यू रख के, किसी भी इक्वेशन में n की वैल्यू रख के बता देना कि भाई वो टर्म 9th टर्म होगा जो दोनों AP का सेम होगा, और उस टर्म की जो फाइंड द टर्म पूछा है तो वो टर्म हो जाएगा 61। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं फिर।
खुद से करना भाई, बार बार बोल रहा हूँ खुद से करना, ये इतना फास्ट चल रहा हूँ मैं इसीलिए कि चीज़ें समझ आ जाएं, अच्छे से रिकॉल हो जाए, मेनली पर्पज़ है रिकॉल कराना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इफ 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द, देखो ये क्वेश्चन पढ़ने में डिफिकल्ट है, करने में आऊँगा 3-4 लाइन में आंसर आने वाला है। देखो 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म, किसी भी जो T7 होगा उसका 7 टाइम ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म, 7 टर्म का 7 टाइम और 11 टर्म का 11 टाइम इक्वल है, बस व्हाट विल बी द इट्स 18 टर्म। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो 7 टाइम ऑफ T7 एंड लिख रहा हूँ 7 T7 का 7 टाइम 11 टाइम ऑफ 11 टर्म, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म इक्वल रख दिए, तो 7 T7 क्या हो जाएगा? A + 6D इज इक्वल टू 11, ये क्या हो जाएगा? A + 10D कर दो अंदर इंटू 7A + 7 6 जा 42, यही दिया है ना? हाँ यही दिया है, 7 6 जा 42 इज इक्वल टू 11A + 11 10 जा 110D। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ठीक है। चलिए उसके बाद ए एक तरफ ले आओ, ये ए इधर चले जाएगा, इधर ले आते हैं चलो। 11A - 7A इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 110D - 42D। ठीक है, सही किया। 11 इस 7 उधर ले गए तो ये माइनस उल्टा कर दिया हमने। देखो 11 - 7 तो ये तो यहीं रहेगा। ठीक है, देखो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं यही कर दे रहा हूँ, नंबर इधर ले आ रहा हूँ। 42D यहीं है, इसको इधर ले आओ -110D इज इक्वल टू ये उधर जाएगा 11A - 7A, तो 11 में से 7A किया था 4A इज इक्वल टू ये कितना? 110 में से इसको माइनस करो, 110 में से 42 माइनस करो, यही आएगा 68, तो ये हो जाएगा 68D, वो भी माइनस का। तो यहाँ से एक रिलेशन मिला है, कट कर सकते हैं इसको भी और ए निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ए कितना आ जाएगा? इसके आगे क्या करोगे ज़रा बताओ? यहाँ तक तो आपका रिलेशन आ गया, ए और डी पता लगे आपको। इस रिलेशन के बाद क्या करेंगे? ट्राई कर सकते हो कुछ आगे? इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद का बताओ कुछ। इसके बाद कुछ कर सकते हैं? यहाँ तो अटक गए हम, अब कैसे होगा? तो देखो ए की तरफ ले आता हूँ, 4A + 16 8D इज इक्वल टू 0, इसको उधर ले गया, 4A + 68 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ समझ आ गई सबको? 4A + 68 इज इक्वल टू 0, किसी को कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? क्या किया ये मैंने, क्या किया? कुछ दिक्कत इसमें कि ये कैसे कर दिया, इसको इधर कैसे ले गए? इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं फिर? मुझे दिख रहा है दोनों में 4 कॉमन है, 4 बाहर ले लो। A + 17D इज इक्वल टू 0, 4 उधर चला जाएगा 0, तो A + 17D इज इक्वल टू 0, A + 17D इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, A + 17D तो T18 है, A + 17D तो 18 है भाई, क्या बताया था? जितना लोगे उसमें से 1 माइनस कर दो, A + 18 - 1 × D, यही तो मेरा आएगा A + 17D। तो पता लग गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ देखने में टफ था, मैंने क्या कहा था? बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, बस देखो जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना आंसर भी नहीं है। तो जैसे ही आपका यहाँ तक पहुँचे 4A + 68D इज इक्वल टू 0, या यहाँ से भी कर सकते हैं, एक मेथड यहाँ से भी है। इससे आगे देखो यहाँ से क्या होगा? A इज इक्वल टू -68D/4, तो इस 4 से कितना टाइम? 17, तो A इज इक्वल टू -17D या A + 17D इज इक्वल टू 0। इसको देखते पता लगे A + 17D मतलब 18th टर्म। जितना ये आता है उससे एक बढ़ कर के हमारा टर्म होता है, तो हमारा जैसे ये आ जाएगा हम बोल देंगे यही तो T18 है, यही तो T18 है भाई, तो T18 इज इक्वल टू 0, तो 18 टर्म क्या हो जाएगा इसका? 0। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाओ, जो आपने पढ़ा है उसको आगे सॉल्व करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन अच्छा लगा? क्वेश्चन
मैं जान लगी कुछ हिलाने में, हैं? जान थी तो हिलाने में भी जान लगानी पड़ेगी। तो लगाओ जितनी ज़्यादा लगा सकते हो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट 11 12 छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और तो ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, थोड़ा सा अप्रोच, थोड़ा सा सोचना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा 100 होता है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट 100 है, तो 100 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 की टेबल में आएगा? कैसे करेंगे, क्या करो, 7 से इसे डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर। तो इस 2 को कितना बना देते कि ये 7 की टेबल में आ जाता? अगर इसमें ये भी 7 होता तो 7 से कैंसिल आउट हो जाता, मतलब इसमें 5 ऐड करना है, मतलब 100 में 5 ऐड कर दो। तो पहला नंबर तो हो गया भाई 105, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा 112। अब मुझे लास्ट नंबर भी जानना है। फर्स्ट नंबर पता लग गया, सेकेंड ऐसे से थर्ड पता चल जाएंगे, बट लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर मुझे पता है 3 डिजिट की जो लॉन्गेस्ट नंबर होता है 3 डिजिट का लॉन्गेस्ट डिजिट 999, इसको भी 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 7 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 जा 14, बचा कितना 5। मतलब देखो इसमें एक नंबर भी ऐड नहीं कर सकते यहाँ पर, तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब इसमें से 5 माइनस करोगे तो वो नंबर भी पता चल जाएगा। तो 999 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 994। ए पी पता चल गई क्या? कैसे ए पी फाइंड आउट करनी है बस, इसमें वो है सबसे स्मॉलेस्ट में लोगे, स्मॉलेस्ट में जो भी आएगा उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट से पीछे नहीं जा सकते, वहाँ ऐड करेंगे, ग्रेटेस्ट से आगे नहीं जा सकते, वहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, दोनों समझ आ गए? चलिए भाई अब ये भी पता चल चुकी है। अब बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो बस निकाल दो यहाँ पर। ए आपको गिवन है 105, डी तो पता है 7 और एल पता है 994। लगा दो। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना हो जाएगा 105 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। 105 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 गए 2 और 98 ही आएगा ना। 5 गए 100, 2 और गए तो 98 प्लस 7 इज इक्वल टू 994। 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98, कितना आ जाएगा ये 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 8, 8 में से 9, 18 में से 9 गया 9 और ये 8, कितना ही आ रहा है क्या? ठीक, 7n इज इक्वल टू, तो n क्या आ जाएगा ये 896 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 1 इधर चले गया 19, 7 2 जा 7 8 जा, तो भैया 128 टर्म होंगे 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 105 एंड लास्ट टर्म विल बी 994। क्लियर, क्वेश्चन में कोई इशू, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर ये क्वेश्चन पहले नहीं भी किया तो अभी भी समझ आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसको हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास, ठीक। देखो भाई, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20 250। कितना 10 एंड 250, इसके बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे? तो सबसे पहले सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढो 10 के बाद 12, अगला 16, अगला 20 और 250 लास्ट टर्म है। 250 में 4 का टेबल अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या ये डिविजिबल है क्या? 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर आ गया। अब 250 के बीच में ही बोल रहा है तो आगे तो जा नहीं सकते, माइनस ही कर सकते हैं, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 248, ठीक है, क्योंकि इससे आगे नहीं जा सकते, तो ये जो आ रहा है माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 248। बस सेम सारे क्वेश्चन जो पहले थे वैसे ही बन गए। ए 12, डी 4 और एल 248 कर देते हैं सॉल्व। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ए है मेरा 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया 4 इज इक्वल टू 248, 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248, 12 में से 4 गया तो 8
प्लस 4n 248, 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 8, 4n इज इक्वल टू 240, n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4, ये आ जाएगा 60, 4 6 0। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, ये 12 था ना, 11 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, सारे क्वेश्चन खुद से ज़रूर ट्राई करना। स्टार्ट में इसलिए मैं क्वेश्चन आपको इस साइड में, ठीक है, आपको इस साइड में इसलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। हो सकता है आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर खुद से आ रहा है तो फिर क्यों देखना हो रहा है। तो आपको सिर्फ प्रोवाइड कराना है मुझे कुछ क्वेश्चंस, और नहीं आते हैं तब वीडियो देखिए। वीडियो देखने का फ़ायदा तभी है जब तक खुद से ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करके देखोगे तो ही बेनिफिट देगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं भाई देखने का। सिर्फ वीडियो देख लिया और हाँ ये भी ईजी है, ये भी ईजी है, मेरे बताने के बाद समझ आ रहा है तो फ़ायदा नहीं है। खुद से ट्राई करने के बाद देखोगे तो उस चीज़ लॉन्ग टर्म तक रहेगी माइंड में। ठीक है, चलिए थैंक यू आज के लिए।